क्या कर रहे हो? संजय, तुझे मैंने यहाँ पर किस लिए रखा है? तू मुझे बता नहीं सकता कि एम्बुलेंस चाहिए यहाँ पर? बॉस, मैंने बताने के लिए कितनी बार फोन किया आपको, पर आपका फोन भी जा रहा था। Oh God! निकी बेटा, पापा, निकी बेटा, पापा आ गए। पापा मम्मा का एक्सीडेंट हो गया, प्लीज हमारी मदद करो। पापा मम्मा को लग गए। बेटा, मम्मा को कुछ नहीं हुआ है। पापा है इधर। पापा मम्मा की मदद करो। बेटा प्लीज प्लीज। पापा मम्मा की मदद करो प्लीज। बेटा, पापा को कुछ नहीं हुआ है। मम्मा को कुछ नहीं हुआ है। देखो तुम इधर आओ। मम्मा कुछ नहीं हुआ। मम्मा घर पे है बेटा। नीति, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। शायद मम्मा को लग गए। मम्मा का एक्सीडेंट हो गया। शायद बेटा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मम्मा। मामा, मामा, मामा? ये क्या बोल रही है? आप नीति के मामा हो? शार्दुल? हमारा बेटा रमन नहीं, शार्दुल है। ये सच है। इश्ता सच बोल रही थी। जी दादू, ये आदमी कब से झूठ बोल रहा था। मेरे पापा ये हैं। ये सब इश्तिमा का प्लान था इस आदमी को एक्सपोज करने के लिए, और सच सबके सामने आ ही गया। ये डॉक्टर, ये नर्स, ये किसी असाइलम से नहीं आए, ये मेरे हॉस्पिटल से आए। हम ही ने इन्हें यहाँ बुलाया था ताकि सच बाहर आ सके। और बाकी का पूरा सच तुम लोग बताओगे या पुलिस को बुलाएं? क्योंकि भुवन को तूने मार दिया, लेकिन अफसोस उसके फोन में जो वीडियो था ना, वो मेरे हाथ लग गया। एंड दैट्स इनफ टू पुट यू बिहाइंड बार्स। बोलो। मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ नहीं होने दूंगा अपनी बेटी को। किस तरह के बाप हो तुम? तुम्हारी बेटी तुम्हारी आंखों के सामने थी, वो तड़प रही थी और तुमने बस उसे ऐसे ही छोड़ा हुआ था। तुझे मैंने पहले कहीं देखा है? कहाँ देखा तुझे? तू वही आदमी है ना जिसने मुझे किडनैप किया था? जिसने मुझे टॉर्चर करके मेरे परिवार से दूर रखा था? पापा, युग यही है जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। तू ये ना जिसने मुझे धक्का दिया था। बोल। वो अरिजीत? हाँ, इधर भागने की कोशिश कर रहे हो। अरे तुम्हारी बॉडी में इतने सारे ड्रग डाले हैं कि अब तुम भाग नहीं पाओगे। मतलब रमन, इसी अरिजीत ने मुझे भी मारने की कोशिश की थी। इसने मुझे किडनैप करवाया था। न जाने मैं कैसे वहां से भागी हूं, लेकिन बहुत परेशान किया इसने हमारे पूरे परिवार को। पापा, ये लोग जो सब बोल रहे हैं वो सच है? आप इन्हें क्यों मारना चाहते थे? बेटा, तुम्हारे लिए, इन दोनों के कारण तेरा और तेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ था। इन दोनों ने तेरी माँ को मारा है और तुम्हारी ये हालत हुई है। तुम डिप्रेशन में चली गई, इसीलिए मैं इन दोनों को सजा देना चाहता था। मार दूंगा मैं इन दोनों को। हमारी वजह से? हम जिम्मेदार? हम कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? ना तो हम इसको जानते हैं, ना इसकी मॉम को जानते हैं। इशिता, झूठ मत बोलो, अपने दिमाग पे जोर डालो। याद है ना उस दिन लंदन में तुमने एक एक्सीडेंट किया था? कौन सा एक्सीडेंट? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हमें कुछ मालूम ही नहीं है इस बारे में। नहीं पापा, वो एक्सीडेंट इन लोगों की वजह से नहीं हुआ था।
ये तू क्या कह रही है कि इन्होंने एक्सीडेंट किया था? नहीं मामू, एक्चुअली मॉम का एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ था। इन लोगों का उसमें कोई कसूर नहीं है। बेटा तुम ये क्या कह रही हो? बेटा सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था कि ये लोग वहां से गुजर रहे थे। उस दिन मॉम और मेरा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, इसीलिए मैं गुस्से में चलती कार से उतरने लगी। ये देखकर मॉम बहुत डर गई थी और मुझे बचाने के लिए उनसे स्टीयरिंग व्हील का कंट्रोल छूट गया। इसमें इन लोगों का कोई कसूर नहीं है। मॉम आज हमारे बीच इसीलिए नहीं है क्योंकि ये सब मेरी गलती है। इन लोगों का चेहरा तो सिर्फ मुझे इसीलिए याद था क्योंकि एक्सीडेंट से पहले मैंने इन्हें पहले कहीं देखा था। ये सब मेरी वजह से हुआ है। रिलैक्स बेटा। पापा, इसमें सब मेरी गलती है। काश मैं आपको पहले बता पाती। हाँ भाई, मिस्टर अरिजीत, आपको गिरफ्तार किया जाता है। नहीं नहीं, मेरे पापा ने कुछ नहीं किया है। मेरे पापा कहीं नहीं जाएंगे। बेटा बेटा बेटा, गलती तो हुई है, चाहे जानबूझकर या अनजाने में। एक मिनट। रमन, जो हो गया उसे मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन रमन, इशिता जी, आप दोनों से गुजारिश है, मेरे गलती की सजा मेरी बच्ची को मत देना प्लीज। इसे कुछ नहीं पता था इस बारे में, और मेरे जाने के बाद इसका ख्याल रखना, इसे संभाल लेना। नीति, ये परिवार तुम्हारा है, तुम जब तक चाहो इस घर में हमारा इस परिवार का हिस्सा बन के रह सकती हो। थैंक यू। चलो भाई, लेके चलो। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब। सर, इस शार्दुल को भी अरेस्ट कीजिए। ये भी बराबर का हिस्सेदार है इस पूरे क्राइम में। आपको मैंने बताया तो था ही इसके बारे में। बाकी प्रूफ्स हैं हमारे पास इसके अगेंस्ट। इशिता, हो सके तो मुझे माफ कर देना। दोस्त होने के नाते मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैं आप सब से भी माफी मांगना चाहता हूं। मुझे इस सच्चाई के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। बदले की आग में मैं अंधा हो गया था कि तुमने किसी का खून कर दिया। माफ कर देना मुझे। इंस्पेक्टर साहब, मुझे भी गिरफ्तार कर दीजिए। मैं भी गुनहगार हूं। लेके चलो भाई इन्हें थाने। चलो भाई। बेटा, आप बिल्कुल फिक्र मत करना। यहाँ पे हम सब लोग हैं ना, हम सब हैं यहाँ पे आपके लिए। ओके? थैंक यू मेघा दी, आपने मेरा बहुत ध्यान रखा है। इशिमा, सब यही कहते ना आपको,
आपने और मीका दी ने मेरा बहुत ध्यान रखा है और मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन अभी मुझे जाना होगा। पापा और मामा की ये हालत सिर्फ मेरी वजह से हुई। इसलिए मुझे उनके पास जाना होगा। नीति, तुम कहाँ जाओगी? अगर कोई माइंड न करे तो ये यहाँ पे रह सकती है जब तक चाहे। फिलहाल तुम अंदर चली जाओ, आराम करो। ठीक है? युग, आलिया जी। इसके लिए अच्छे से अच्छा इंतजाम करो एंड जस्ट डू व्हाट्स बेस्ट फॉर हर। जी बाबा। रमन पुत्र, माफ कर दे पुत्र। ये इन लोगों ने हालात ही ऐसे कर दिए कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। आप ऐसी बात नहीं करें आप। माफी मत मांगिए प्लीज। रमन पुत्र, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, कहती रहे, लेकिन एक माँ की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। मुझे पूरा विश्वास था कि तू ही मेरा रमन है, तू ही मेरा बच्चा है। खुश रहे मेरे बच्चे। सिम्मी की तो पिटाई होनी चाहिए। कितना समझाया। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।